Hello students, we were talking about the perfect square. That perfect square never end with 2, 3, 7 and 8. Now consider question number 2 of exercise 6.1. You are given few numbers and what you have to tell whether these are not perfect squares. आपने रीज़न बताना है. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर्स कभी भी, इससे पहले वाली वीडियो में बताया है मैंने, परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2, 3, 7, 8 से ख़त्म नहीं होते. लास्ट डिजिट उनका ये नहीं होता, ना ही ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होती हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो इसके लास्ट में 7 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इसका रीज़न होगा बिकॉज लास्ट डिजिट इज़ 7, लास्ट डिजिट इज़ 3, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. यहाँ पर ज़ीरो से एंड हो रहा है, तो लेकिन जीरोज़ कितनी हैं? ओड ज़ीरोज़ हैं, तो ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, नहीं है ये. इसमें भी ज़ीरो लास्ट में कितनी है? 1. 1 भी क्या होता है? ऑड नंबर. ठीक है, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये जो 2, 3, 7, 8 और इवन ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो से एंड होते हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. ठीक है, तो 3, 7 ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, तो इसके ये सारे, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है. आपने सिर्फ रीज़न देना है. आप सिर्फ एक लाइन लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड विद डिजिट्स 2, 3, 7, 8 और ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़. ठीक है, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है. आपने 1 से 10 तक स्क्वायर पढ़े थे और आप अगर इनको देखो तो आप देखो आपने ऑड नंबर लिया तो उसका स्क्वायर भी ऑड आया. देखो इवन नंबर लिया, 2 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर इवन आया. 3 ऑड है, इसका स्क्वायर ऑड आया. 4 इवन है तो उसका इवन नंबर आया, इवन स्क्वायर आया. 5 ओड है तो 25 भी आपका ओड आ गया. यानी जब आप इवन नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो आपको इवन नंबर मिल रहा है, ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो ओड नंबर मिल रहा है. तो आपको ये रिज़ल्ट, इससे आपने ये याद रखना है कि जो स्क्वायर है इवन नंबर का, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ इवन, स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज़ ओड. यानी लास्ट का डिजिट अगर ओड है तो उसका स्क्वायर भी ओड होगा, अगर लास्ट का डिजिट इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा. तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नंबर्स दिए गए हैं और आपने बताना है कि इसका स्क्वायर ओड होगा. तो आप पहला नंबर देखिए 431, तो 1 लास्ट नंबर ओड है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा? ओड, तो इसका आंसर आएगा ओड. इसका लास्ट नंबर इवन है तो इवन का स्क्वायर इवन होता है, तो ये इवन आएगा. थर्ड में आपका क्या है? 9, तो 9 आपका ओड है तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा? ओड. ठीक है, आप, आई होप आप सबको ओड और इवन तो क्लियर होगा कि ओड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, और इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 0 वाले, ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका फर्स्ट ये वाला पार्ट ओड है और ये वाला पार्ट ओड है, सेकंड वाला आपका इवन है. आपसे पूछा था कौन कौन से ओड है, तो आपने ये लिख के दिखाना है, ये करके दिखाना है कि लास्ट डिजिट 1 है, ओड है, तो इसका स्क्वायर भी क्या है? ओड है. ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4. आप पैटर्न्स करते हैं गेम्स में. ठीक है, तो आप फॉलो करते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं नंबर्स को और उसकी अकॉर्डिंग लिखते हैं. तो इसमें आपको फिल इन दी ब्लैंक्स है. क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है आपका वो पैटर्न से रिलेटेड है. आपने ऊपर दिए गए जो भी ऊपर आपको दिए गए हैं फिलअप्स, उनको ध्यान से देखना है जो सॉल्व करके दिए हुए हैं कि क्या रिलेशन बन रहा है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में. जैसे 11 का स्क्वायर आपको दिया गया है 121. ठीक है, और 101 है तो नंबर तो वही है. देखो 1 1 ही है तो आपका 1 2 1 तो कॉमन है. एक ज़ीरो थी तो आपके नंबर्स के बीच में भी एक एक ज़ीरो आ रही है. ये आपने ध्यान से खुद ऑब्जर्व करना है, यहाँ तो मैं आपको बता रही हूँ. अब यहाँ देखो 1 और 1 के बीच में 2 ज़ीरोज़ आ गई, तो आपका आंसर तो वही रहेगा 1 2 1, क्योंकि आपका 11 था, 11 जहाँ से स्टार्ट किया था. अब बीच में एक ज़ीरो थी तो एक एक आ गई थी. अब 1 2 और 1 के बीच में 2 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी. देखो इस 1 और 1 के बीच में 2 ज़ीरोज़ हैं तो आपके इन नंबर्स के बीच में भी 2 2 ज़ीरो आ जाएंगी. 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 1 0 0 2 0 0 1, यहाँ पे आपकी डबल डबल ज़ीरोज़ आ जाएंगे. आपने इसको देख के किया कि इसके बीच में एक ज़ीरो आई तो इनके बीच में भी एक एक ज़ीरो आ गए. अब इनके बीच में 2 है तो आप ये फिलअप आराम से, ये वाला आपको दिया हुआ है, ये आपको 3 गिवन है. इसको देख के अब आपको आराम से पता चल गया कि ज़ीरो से क्या चेंजेस आ रहे हैं. तो अब आपको 1 और 1 के बीच में 4 ज़ीरोज़ गिवन है.
ठीक है। तो आप फिर से वही आंसर लिखेंगे 1 2 1 जो आपका पहले वाला आंसर है। अब बीच में 4 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ पे भी बीच में 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी और यहाँ पे भी 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम आपकी 6 ज़ीरोज़ आ गई तो आप 6 ज़ीरोज़ लगा देंगे इनके बीच में। तो आप इन तीनों को ऑब्ज़र्व करके ये आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है। बाकी मैंने पैटर्न आपको बताया है, अब क्वेश्चंस में आप खुद ट्राई करेंगे पैटर्न्स ढूंढने की। ऐसे ही अब आप 5th वाले में देखो, 5th वाले में आपका जो पैटर्न है उसमें क्या है, 11 स्क्वायर